जय हिंद दोस्तों। आज है संवत्सरी महापर्व और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ भजन जो भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज जी की रचना है। इसमें हमें बताया गया है कि विनय से हमें क्या क्या मिल सकता है। विनय गुण अगर हमारे अंदर आ जाए, किनकी विनय करनी? जो ज्ञान दर्शन चारित्र और तप में हमसे उत्तम है, सबसे उत्तम है, और उनकी विनय करनी, साधुओं की, आचार्य की, उपाध्याय की, ज्ञान की। तो उसे विनय गुण आपके अंदर आता है। विनय अगर आपके अंदर है तो आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, तो इस भजन के माध्यम से हम ये जानेंगे। ज्ञान यदि पाना तो सीखो नर माई, पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। तन में मन में और नैनों में विनय हो समाई। ज्ञान यदि पाना तो सीखो नर माई, पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। जिज्ञासु बना विनय भाव से जो प्राणी है, उसको ही अच्छी लगती गुरुओं की वाणी है। उसने ही ज्ञान गुण निधियां हैं पाई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। तन में मन में और नैनों में विनय हो समाई। ज्ञान यदि पाना तो सीखो नर माई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। जप तप है और स्वाध्याय बल है, विनय अगर है तो सब ही सफल है। दौड़ी मानो मोक्ष लक्ष्मी है फिर आई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। तन में मन में और नैनों में विनय हो समाई। ज्ञान यदि पाना तो सीखो नर माई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। विनय से दुराग्रहों को जो भी छोड़ पाएंगे, तत्वों के रहस्य सभी वो जान जाएंगे। प्राप्त होगी उनको प्रत्येक ही सच्चाई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। तन में मन में और नैनों में विनय हो समाई। ज्ञान यदि पाना तो सीखो नर माई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। गौतम जी भी प्रभु जी की विनय करते थे। जम्बू जी सुधर्मा जी के चरणों में सिर धरते थे। इसी तरह ज्ञानियों के बनो अनुयायी। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। तन में मन में और नैनों में विनय हो समाई। ज्ञान यदि पाना तो सीखो नर माई। पढ़ना है यदि पढ़ो विनय की पढ़ाई। तन में मन में और नैनों में विनय हो समाई।
मोक्ष भी मिलता है विनय गुण से। विनय किनका? जिनके पास सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है और सम्यक तप है। ऐसा तप जिसमें हिंसा नहीं है, अपनी आत्मा की भी हिंसा नहीं है, शरीर की भी हिंसा नहीं है। खुशी खुशी हमें व्रत करने हैं। जो व्रत है उसमें हमें करने के बाद खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए पहले से कि हम व्रत कर क्यों रहे हैं और वो जो व्रत हम कर रहे हैं उससे हमें लाभ क्या मिलेगा। तो हमें पहले सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तब जब हम व्रत करते हैं तो उससे हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, जो आत्मा के साथ जाने अनजाने बंधे होते हैं। अज्ञान पने में हमने कर्म किए होते हैं। ज्ञान और श्रद्धा कि अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, इस पे ये श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा क्या क्या है वो जानना सम्यक ज्ञान है। सार सार ज्ञान हमें भगवान महावीर स्वामी जी ने दिया। 24 तीर्थंकर देते हैं और भी वो जीव देते हैं जिनको केवल ज्ञान हो जाता है, चाहे उन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली हो या ना ली हो। अगर उनको केवल ज्ञान होगा तो वो देशना देंगे, और वो जो देशना देंगे वो तीर्थंकर के बराबर की ही देशना होगी। और उस देशना को सुनना, उसको समझना, उस पर श्रद्धा करना, उस पर आचरण करना, सत्य धर्म को समझना, सत्य व्रत को समझना, अचौर्य व्रत को समझना, अहिंसा व्रत को समझना, अपरिग्रह को समझना और ब्रह्मचर्य व्रत को समझना, इस पर श्रद्धा करना, इससे क्या क्या लाभ होते हैं ये समझना, उस पर आचरण करना। उसके बाद ये सब जानने के बाद हमें ये जानना कि अब हम क्या तब करें कि जो हमारे अशुभ कर्म हमारे चिपके हैं वो और स्पीड से हटें। अभी जो हम करते हैं व्रत पच्चा खान लेते हैं, इससे ये व्रत करने से ये तप करने से ये हमारे कर्म कटेंगे, और ये करने से ये, जैसे आज क्षमा वाणी पर्व है तो क्षमा करने से हमारे कौन से कर्म बंधन कटेंगे जो जाने अनजाने हमने एक अनंत भवों से एक दूसरे के साथ बांध रखे हैं कषाय के। तो क्षमा करने से कषाय के बंधन कम होंगे। कम होने से हमारे दोबारा उन्हीं लोगों के साथ कषाय भाव मन में नहीं आएंगे। तो ऐसे व्रत लेना, ऐसे तप करना। आज आपके मन में आ रहा है कि मैं नहीं इसे माफ़ कर सकता, लेकिन माफ़ करने से जो फ़ायदा मिलेगा वो करके देखने पर पता चलेगा। तो ये इम्प्लीमेंट करके पता चलेगा। सबसे पहले नॉलेज, सेकंड नंबर कन्विक्शन, थर्ड नंबर इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ नंबर कंसिस्टेंसी। जब हम कोई भी व्रत बच्चा खान लेते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को हमें पार पाना है, उन चैलेंजेस को हमें कवर करना है। तो उसके अंदर जो तप होता है वो होता है। तो 22 तरह के परीक्षा हमारे सामने आते हैं जब हम किसी भी तरह के व्रत लेते हैं। तो उन 22 के 22 परीक्षाओं को जीतना, ये सब चीज़ें हमारे व्रतों और बच्चा खान के अंदर आता है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अशुभ कर्मों से अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो अभी आज का जो दिन है वो हमने साल में एक दिन रखा है संवत्सरी का। तो संवत्सरी में क्या करना होता है? संवत्सरी साल में एक बार आती है, उसमें हमें क्या करना होता है? अपने अंदर भाव जो है पाप से नफरत करने की जगह पापी से नफरत जो कर लेते हैं उनको हटाना। तो आज सबको क्षमा करना है। सबसे पहले सबको क्षमा करना और फिर सब उन लोगों से क्षमा मांगना जिनके लिए हमने कुछ गलत किया है। तो क्षमा मांगना और क्षमा देना, ये आज का दिन का हमारा है। तो ये आज की एक्टिविटी है जो हमें करनी है। तो इससे हमारे अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, जो हमारे साथ चिपके हुए वो हट जाते हैं। तो ये ज्ञान हमें किसने दिया, कैसे मिला? ये ज्ञान हमें मिला जिन्होंने इस ज्ञान को पूरा खुद प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान में जिन्होंने रमण किया। उसके बाद केवल ज्ञान के बाद मोक्ष फिक्स हो जाता है। केवल ज्ञान वो होता है कि संसार के विकारों से पूरा ध्यान हट गया और अब आपको पूरा लोक, ऊर्ध्वलोक, तिरछालोक और अधोलोक पूरा आपको स्पष्ट दिखाई देता है। हर किसी के मन की बात आप जान पाते हैं। आप विकार रहित हो गए तो अब आप किसी के भी मन की बात जानेंगे तो आपको उनके लिए कोई भी कषाय भाव नहीं जागेगा। तो जो विकार रहित हो गए, अरिहंत प्रभु बने, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है कि हमें क्या क्या नियम लेने, क्या क्या पच्चा खाने लेने, सार ज्ञान हमें दिया है। वो सार ज्ञान हमने लिया, उसे इम्प्लीमेंट किया तो हम भी उन्हीं की तरह से मोक्ष चले जाएंगे। तो ये हमें अपने जीवन में लेना है और इसको रेगुलर फॉलो करना है। तो अगर हमने अंतिम समय तक इन व्रतों को लिया और फॉलो किया तो
हम भी उन्हीं की तरह से केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, केवल दर्शन को प्राप्त करेंगे और मोक्ष जाएंगे। अभी मैं आप सभी लोगों को एक ही आशीर्वाद देना चाहूँगी आज के दिन, कि आप सभी लोगों को, मुझे सबसे पहले आप लोगों को भी सम्यक ज्ञान मिले, सम्यक दर्शन मिले, सम्यक चारित्र मिले और सम्यक तप मिले। चारित्र दो तरह का बताया भगवान महावीर स्वामी जी ने। एक सर्व चारित्र जो साधु साध्वी पालते हैं, और एक देश चारित्र जो श्रावक श्राविकाएं पालते हैं। तो श्रावक श्राविकाओं के अपने अपने सब लोग 12 व्रत ग्रहण करें, और साधु अपने अपने व्रतों में जितने दोष लगे हैं उनको आज उनको देखें, ध्यान दें और उनको लगे हुए दोषों को हटाएं और सभी लोगों को क्षमा दें। और 84 लाख जीव योनि से हम क्षमा मांगते हैं और क्षमा देते हैं। और हम 12 व्रत के अंदर कुछ ऐसे व्रत लेते हैं जिसको हम कभी कभी तोड़ देते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं, देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो उन सब के लिए भी उन जीवों के लिए भी जिनको हमने अभयदान दिया था कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे और बाई चांस हमने उनको मार दिया, तो उसके लिए भी घर के अंदर हम रहते हैं तो हम बहुत सारे व्रतों को भूल जाते हैं। वो सब चीज़ों को अपना आज रिमाइंड करें, आज रिवीजन करें कौन कौन से हमने व्रत लिए हैं, उसमें क्या क्या दोष लगे हैं। प्रतिक्रमण एक 32 आगमों में से एक आगम है प्रतिक्रमण सूत्र, उसे पढ़ें आज पूरा ध्यान से और अपने दोषों को, अपने व्रतों में लगे हुए दोषों को हटाएं और अपने आप को और निर्मल और पवित्र करें। और धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, बार बार होगी। धर्म प्रभावना के लिए हमने एक जगह का डिसाइड किया है कि हम बनाएंगे, जिसका नाम है भिवाड़ी के अंदर जैन सिटी। तो जैन सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। वहाँ पर धर्म ध्यान 24 घंटे, और जब तक मैं और जब तक धर्म रहेगा इस धरती पर तब तक रहे। ऐसी एक जगह बना रहे हैं पवित्र, जहाँ पर जो लोग अभी अभी सेकंड होम बनाते हैं या एक रिजॉर्ट बनाते हैं या वो बनाते हैं, अपना फार्म हाउस बनाते हैं, वो अलग अलग जगह पे बना लेते हैं और उससे यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अब जैन सिटी के अंदर जैन मंदिर भी होगा, जैन स्थानक भी होगा, जैन क्लब भी होगा, और उसमें सभी जैन और नॉन जैन आध्यात्मिक लोग जुड़ेंगे, उस जगह पे रहेंगे, प्लॉट्स लेंगे और उस जगह के अंदर, भिवाड़ी के अंदर हमने कोशिश की है जगह पसंद करने की, और भिवाड़ी और नीमली गांव में भी एक जगह पसंद की है। आप आएँ, जुड़ें और अपना प्लॉट वहाँ पर लें, और आपको रेगुलर धर्म ध्यान वहाँ मिलेगा। आपकी जो रेगुलर जो लाइफ है वो और ज़्यादा अच्छी होगी। अभी आप कितने भी अच्छी से अच्छी जगह में रह रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छी लाइफ होगी। लेकिन अभी आपको फ़िलहाल वो सेकंड होम के पर्पज़ से बनाना है। जैसे आप लोगों को कभी कभी एक ही घर में 2 अलग अलग विचारधारा वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पर दिल नहीं लगता। लेकिन आपके पास अपनी कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ आप रह लो और आपको यहाँ की लाइफ से बेटर लाइफ मिले। तो आपको हम वादा करते हैं कि आपको यहाँ की लाइफ से, आपके इस घर की, पहले घर की लाइफ से बेटर लाइफ वहाँ मिलेगी। आपको मंदिर मिलेगा, रेगुलर स्थानक, रेगुलर साधु साध्वी या श्रावक श्राविका वहाँ पर प्रवचन और ज्ञान ध्यान में। और उसके अलावा आप बिजनेस कर सकते हैं, आपका अपना घर होगा वो। और अगर आप उस घर में नहीं रह रहे हैं और आपको उसको रेंट आउट करना है, तो एयरबीएनबी के थ्रू या किसी के भी थ्रू वो आपको हम देंगे कि आप उसमें रेगुलर इनकम भी कर सकते हैं। तो हमारा रिजॉर्ट बन रहा है वहाँ, मंदिर बन रहा है, स्थानक बन रहा है, और सबके अपने अपने हिसाब से हाई राइज, लो राइज, प्लॉट्स, विलाज, फार्म हाउस सब है। तो जिसको जो चीज़ अपने हिसाब से सूट करती है, सेकंड होम के हिसाब से, लेकिन वो आध्यात्मिक लोगों के हिसाब से हम एक जगह बना रहे हैं जिसमें आप अपना एक प्लॉट लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय जिनेंद्र। मिलते रहेंगे।